हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले ले लेना है एक बड़ा बर्तन। उसमें मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ मलाई, जो हमारी स्टफिंग बनेगी इस मिठाई की। और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी मावा। इससे हमारी स्टफिंग और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बट अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसे सिर्फ मलाई से भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर। बट आप चाहें तो इसे सिर्फ मावे और मलाई से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए है 2 चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी ली है मैंने। और मैंने कुछ कटे हुए काजू बादाम लिए हैं, 2 से 3 चम्मच। और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अलग रख दूँगी। मेरे पास यहाँ पर 1 कटोरी चाशनी बची हुई थी पहले से, मैं उसका ही यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे छान कर ले रही हूँ जिससे इसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएँ। आप देख सकते हैं चाशनी कितनी ज़्यादा थिक लग रही है, क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा था। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी जिससे हमारी चाशनी थोड़ी पतली हो जाए। और उसके बाद मैं इसे कुक करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 उबाल लेकर आऊँगी। और उसके बाद हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें बस थोड़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक चाशनी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। मेरे पास तो पहले से बनी हुई चाशनी थी। बट अगर आपके पास पहले से बनी हुई चाशनी ना हो तो आप 1 कप चीनी लीजिए और उसी 1 कप से आधा कप पानी लेकर उन दोनों को अच्छे से कुक करें। जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए उसके बाद आपको उसे 2 से 3 मिनट और कुक करना होगा। और बस चाशनी को आपको चेक करना है, वो चिपचिपी चाशनी हो गई है तो इसका मतलब आपकी चाशनी तैयार है। और हमारी चाशनी भी लगभग तैयार होने जा रही है। इतने में मैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लेती हूँ और उन्हें साइड से ऐसे कट कर लेती हूँ नाइफ़ से। हमें इसके साइड का पोर्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीच के पोर्शन की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ब्रेड के ब्राउन वाले पोर्शन को नाइफ़ की हेल्प से कट करके अलग निकाल लेती हूँ। अब आप देखिए कि मैं किस तरीके से इसको इक्वल साइज़ में काट रही हूँ। मैंने बीच में एक कट लगाया, उसके बाद फिर से बीच में एक कट लगाया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एक ब्रेड के 4 इक्वल साइज़ के पीसेस को कट कर लिया है। और अब मैं इसी तरीके से बाकी सारे ब्रेड के पीसेस को भी कट कर लेती हूँ। और अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। मैं उसे अलग रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया था अच्छा। और अब मैं ब्रेड की कटे हुए पीसेस को इसमें फ्राई कर लेती हूँ। आप ब्रेड के पीसेस को फ्राई करने के लिए किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप सरसों के तेल का यूज़ मत कीजिएगा या किसी भी खुशबू वाले ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। अब मैं इसे दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ब्रेड के पीसेस जल सकते हैं और लो फ्लेम पर इनमें तेल रह सकता है। और अब मैं इन्हें छलनी में निकाल लेती हूँ जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल छलनी में निकल जाए। और अब मैं बाकी की ब्रेड के पीसेस को भी ऐसे ही फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसे चाशनी के अंदर डाल देती हूँ जिससे चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। यहाँ पर चाशनी थोड़ी गर्म है। अगर आपकी चाशनी कम्प्लीटली ठंडी हो गई है तो आप उसे एक बार हल्का सा गर्म कर लें वापस से। और उसके बाद गैस को ऑफ़ करके ब्रेड के पीसेस को आप चाशनी के अंदर डाल दें। जब आप ब्रेड के पीसेस को चाशनी के अंदर डालेंगे उस टाइम पर गैस ऑन नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्रेड के पीसेस को चाशनी के अंदर डाला है, मैं इन्हें पलटती जा रही हूँ। और बस हमें इन्हें जैसे ही चाशनी इनके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, हमें इन्हें तुरंत ही निकाल लेना है। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक चाशनी के अंदर नहीं रखे रहना है। अब मैं इन्हें एक छलनी के अंदर निकाल रही हूँ। और इसी तरीके से मैं बाकी के ब्रेड के पीसेस को भी चाशनी के अंदर डालकर उन्हें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होने तक रखे रखूँगी।
हमने जो पहले से तैयार की हुई स्टफिंग थी उसमें मैं 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, और उसे डालकर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और अब मैं ब्रेड का पीस ले रही हूँ और उस पे मैं इस स्टफिंग को अच्छे से लगा देती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर एक और ब्रेड का पीस हमें रखना होगा। अच्छे से हम स्टफिंग को भर देते हैं, और मैं अब एक और ब्रेड का पीस रख रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा स्टफिंग बाहर निकल रही है मैं उसे इस तरीके से हटा रही हूँ। और अब हमारी मिठाई बनकर तैयार है, और इसी तरीके से मैं बाकी के पीसेस को भी तैयार करके रख लेती हूँ। बस स्टफिंग को उसके ऊपर रखना है, उसे सेट करके उसके ऊपर दूसरे ब्रेड को रख देना है, और एक्स्ट्रा सारी स्टफिंग को हमें इस तरीके से निकाल देना है, और हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। झटपट मिनटों में बनने वाली ये मिठाई हमारी तैयार हो गई है। और अब मैं इसे थोड़े बारीक कटे हुए काजू बादाम से ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं। ब्रेड से कुछ ही मिनटों में बनने वाली मिठाई बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से घर पर गेस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, मार्केट से कुछ मिठाइयाँ लेकर आने का। तो ऐसे में आप ये मिठाई उनको खिलाएंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचने वाला है, और आपके गेस्ट भी बहुत ज़्यादा इस मिठाई को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आपको ये मिठाई कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की मिठाइयों की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।